नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और आप लोगों की दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूं। दोस्तों, आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारी नई वीडियोज़ की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे और हम आपके लिए इसी तरह से नई नई वीडियोज़ लेकर आते रहें। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी मुझे बहुत ही रोचक लगती है। और वो क्यों लगती है, इस बात का पता आपको इस वीडियो के एंड में चल जाएगा। तो मान लीजिए जिनके साथ ये घटना बीती थी उनका नाम रविंद्र जी है। तो अब मैं आपको आगे की कहानी रविंद्र जी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सुनाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, आज से 30 से 35 साल पहले जब मैं पढ़ने के लिए नैनीताल गया, तब वहाँ पर मुझे रहने के लिए और खाने के लिए जगह ठिकाना चाहिए था। मैंने बहुत ढूंढा और करीब करीब 10 से 12 दिन के बाद मुझे एक जगह का पता चला जो रहने और खाने के मामले में बहुत ही अच्छी थी, यानी कि बहुत ही फेमस जगह थी वो। अब मैंने वहाँ के होटल ओनर से बात करी और मैं वहाँ पर रहने के लिए शिफ्ट हो गया। अभी राहत की सांस ली कि चलो अब ठीक है, पढ़ाई पर ध्यान लगा सकेंगे, क्योंकि रहने का खाने का सब इंतज़ाम हो चुका था। अब दोस्तों, मुझे 10-15 दिन हुए थे वहाँ पे रहते हुए कि मुझे बहुत दिक्कत सी होने लगी वहाँ रहने में। उसकी वजह ये थी वहाँ की सर्दी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग कभी नैनीताल गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर घूमने के पर्पज़ से तो ठीक है, आप 3-4 दिन अच्छे से बिता सकते हैं, लेकिन अगर आपको कंटिन्यू वहाँ पे रहना हो तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वो मेरा जो रूम था वो पहाड़ी के दूसरी साइड था, यानी कि सूरज जिस तरफ से आता है वो फेसिंग ना होकर सूरज जिस तरफ छिपता है उस तरफ मेरे रूम का जो है वो फेस था, आप कह सकते हैं। तो अब 10-12 दिन 15 दिन तो मैं रहा, लेकिन अब हम लोग गए थे प्लेन से, यानी कि हम प्लेन एरिया से गए थे। तो मुझे वहाँ पे रहने में थोड़ी सी खासा दिक्कत होने लगी। वो दिक्कत क्या थी कि मैं जब नहाता था, सुबह सुबह क्लास जाना होता था, तो नहाने के लिए गर्म पानी करने का टाइम नहीं होता था। तो जब नहाता था तो ऐसा लगता था कि सिर में सुइयाँ चुभो रहा हो कोई, और गर्म पानी करके नहाने का टाइम नहीं होता था। तो ठंडे पानी से ही नहाना पड़ता था। पर जब ठंडे पानी से नहाता था तो मेरी तबीयत खराब हो रही थी, और साथ ही साथ पूरा पूरा दिन जो मैं कपड़े धो के जाता था वो कपड़े नहीं सूखते थे। मतलब बहुत ही परेशानी हो रही थी, बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अब हम लोग गए थे यहाँ प्लेन एरिया से, तो मैंने सोचा साहब ऐसा रहना तो बहुत मुश्किल की बात है और मैं जल्दी ही यहाँ से अपना रूम चेंज कर दूँगा। अब मैंने वहाँ पे जो होटल के केयर टेकर थे, बाबा बुलाते थे हम उन्हें, मैंने बाबा से कहा, बाबा भाई मुझे तो रहने में यहाँ बहुत खासा दिक्कत पेश आ रही है, अगर कोई रूम दूसरा है मेरे लिए तो आप मुझे दे दो, वरना मैं यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाए। ये दिक्कतों का सामना तो जो नीचे से नए लड़के जाते हैं प्लेन एरिया से, उनको शुरू में करना पड़ता है। तो उन्होंने बोला ठीक है बेटा, कल परसों एक रूम खाली हो रहा है और उसका फेस जो है वो जहाँ से सूरज निकलता है, यानी कि पूरब की साइड, वहाँ है, और परसों आप वो रूम देख लीजिएगा। और अब जी साहब 2-3 दिन बाद वो रूम खाली हो गया। बाबा ने मुझे कहा चलो बेटा रूम चल के देख लो, अगर पसंद आता है तो मैं वहाँ पे आपका सामान रख देता हूँ, यानी कि आपको शिफ्ट कर देता हूँ। मैं गया, रूम बहुत अच्छा था, सारा दिन धूप रहती थी और ठंडक का एहसास कम था, गर्मी का एहसास ज़्यादा था। जिस चीज़ की मुझे तलाश थी, खैर मुझे वो रूम वैसा मिल गया। मैंने कहा खुशी खुशी, बाबा ठीक है, मुझे ये रूम आप दे दीजिए। अब मैं वहाँ पर अपना सामान लेकर शिफ्ट हो गया। 1-2 दिन बीते और तीसरे दिन की बात है, मैं नहा धोकर अपना नाश्ता किया और अपना क्लासेस के लिए निकल गया। जब मैं 2-3 बजे क्लासेस से आया तो मैंने ये देखा
कि वहाँ पर जितने भी बर्तन थे, मानो बाथरूम में नहाने वाली बाल्टी हो या किचन में सामान रखा था, जितने भी बर्तन थे वो सब पानी से भरे हुए थे। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। फिर मैंने सोचा शायद टंकी खुली रह गई होगी या मैं ही भर कर भूल गया हूँगा, और मैंने उस बात पे ज़्यादा तवज्जो ना देते हुए उस बात को आया गया कर दिया। खैर अगले दिन फिर मैं नहा धोकर तैयार हुआ, नाश्ता किया, फिर कॉलेज के लिए पहुंचा। अब मैं जब वापस आया तो फिर से सारे बर्तन और सब कुछ उसी तरह से पानी से भरा हुआ। इस बार मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि मैं सुबह जाते समय अच्छे से टैप को यानी कि नल को बंद करके गया था, ये देखने के लिए कि मेरा वहम था या कुछ और ही बात है। और ये बात मुझे पता थी कि मैं अच्छे से सुबह बंद करके गया हूँ, लेकिन मंजर वही था, बर्तन सब भरे हुए थे और पानी से। खैर मैंने फिर बात को अवॉइड कर दिया। अब तीसरे दिन मैंने इस बात को जांचने के लिए, इस बात की तह तक जाने के लिए मैं नहाया और मैंने बर्तनों को यानी कि नहाने वाली बाल्टी को और बाकी सामान को उल्टा करके रख दिया और टैप को अच्छे से बंद कर दिया, ताकि अब मैं देख सकूं कि ये क्या रहा है मेरे साथ। पर दोस्तों यकीन मानिए, जब मैं उस दिन भी क्लासेस ख़त्म करके घर पे यानी कि अपने रूम पे आया तो बर्तन फिर से सारे के सारे भरे हुए थे। और इस बार मुझे पूरा यकीन हो चुका था कि कुछ ना कुछ तो यहाँ ज़रूर हो रहा है। या तो कोई पीछे से मेरे रूम में आता है या इन चीज़ों का इस्तेमाल करता है। क्या रहा था, मैंने जानने के लिए वहाँ के केयर टेकर बाबा को बुलाया। बाबा से मैंने पूछा, बाबा क्या मेरे जाने के बाद यहाँ पे कोई आता है? मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या आप इस रूम की सफाई करते हो या मेरे कमरे में आके आप इसको सही करते हो, ठीक ठाक करते हो? तो उन्होंने बताया कि बेटा नहीं, हमारे पास 2 ही चाबी होती है, एक हम आपको दे देते हैं और एक रिसेप्शन काउंटर पे रहती है, और हम बिना आपकी इजाज़त के आपके रूम में दखल अंदाजी नहीं करते। मैंने ये बात को अपने दोस्त के साथ शेयर किया और मेरा दोस्त पहले तो यकीन नहीं कर रहा था कि मैं सच बोल रहा हूँ। फिर वो आया, 2-3 दिन मेरे साथ रुका और उसने भी कुछ चीज़ें महसूस की। फिर हमने आसपास के लोगों से जब बातचीत की तो हमें पता लगा कि कुछ दिनों पहले पहाड़ी के उसी फेसिंग की साइड कुछ मिसहैपनिंग हुई थी, यानी कि किसी ने आत्महत्या करके अपनी जान ले ली थी। और कहते हैं कि अक्सर इस वाले अपार्टमेंट्स में ऐसा होता रहता है। खैर मैंने डर नहीं जताया। फिर जब मैं छुट्टियों में अपने घर आया तो मैं कुछ तस्वीरें ले गया जो हमारे इष्ट देवताओं की थी, और खैर कुछ दिनों बाद मुझे वो सब महसूस होना बंद हो गया और देखते ही देखते उसके 1 से 1.5 महीने के अंदर मैंने वो रूम भी छोड़ दिया और आगे की पढ़ाई भी मैंने वहीं नैनीताल में रहकर कंटिन्यू करी। पर आगे मेरे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। मैं आशा करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करके हमें बताइए। मुझे पता है दोस्तों कि आप इस वीडियो पे कम से कम 1000 लाइक मेरे करा देंगे, और मैं आज की वीडियो का एम रखता हूँ 1000 लाइक्स का। साथ ही साथ अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर। इंस्टाग्राम आईडी है अंकुश_अरोरा 143। तो चलते हैं और मिलेंगे फिर किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।